नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी राज्य में हम जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य में डीएसपी कैसे बने पुलिस में। तो देखिए, ये टॉपिक आपके क्लियर होने वाले हैं कि कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, सुविधाएं क्या मिलती हैं, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करें, यानी कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ती हैं इसके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये पीसीएस एग्ज़ाम में जितनी भी पोस्ट होती हैं, एसडीएम की ऐसी वीडियो हमने बना दी है, तो एसडीएम की आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। अब ये डीएसपी की है, एक प्रिंसिपल की बनाई थी, तो जितनी भी बीडीओ, आरटीओ, तहसीलदार सभी की वीडियो बनेंगी ये। तो आज ये डीएसपी की पोस्ट के लिए है। डीएसपी का मतलब है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी ज़िले के पुलिस बल का मुखिया होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो आईपीएस ऑफिसर होता है। और एक ज़िले को कई सर्किल में बांट देते हैं, 3 या 4 सर्किल में। उस सर्किल का ऑफिसर होता है डीएसपी। डीएसपी जो है मूल पद है, उसे जहाँ का चार्ज यानी सर्किल का चार्ज मिल गया तो यूपी में उसे सीओ बोलते हैं पुलिस विभाग में। या डीएसपी क्राइम है, डीएसपी ट्रैफिक है, डीएसपी है मूल पद। अब ये कैसे बना जा सकता है, तो इस पे मैं आता हूँ। तो 1 मिनट में आपको डीएसपी का वो बता दूँ। देखिए, इसमें या तो आप किसी राज्य की पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा आपको। अगर आप सिपाही बनते हैं तो सिपाही बनने के बाद ये समझ लीजिए आप रिटायर भी हो जाएंगे 60 साल की उम्र तक, और 99% चांस ये है तब भी आप डीएसपी के पद पर नहीं पहुंच पाएंगे, इंस्पेक्टर से ही रिटायर हो जाएंगे। ये यहाँ से गजेटेड ऑफिसर की पहली पोस्ट है ये। इससे नीचे जो इंस्पेक्टर है वो सब ऑफिसर नहीं है तो ऑफिसर ही, वो एक तरह से स्टाफ ही है। जो असली ऑफिसर है गजेटेड, वो डीएसपी से शुरुआत होती है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और फिर डीएसपी वाली पोस्ट है। एक तो ये है कि आप सब इंस्पेक्टर लग जाओ पुलिस में, यानी एसआई दर होगा, तो आप 15 साल के आसपास बन जाओगे, मतलब 15 साल की आप सर्विस हो जाएगी तो इंस्पेक्टर, और फिर 10 साल इंस्पेक्टर रहने के बाद डीएसपी में आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो मतलब रिटायरमेंट के 2-4 साल पहले आप डीएसपी बन सकते हो सब इंस्पेक्टर बनने के बाद। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जो आप डायरेक्ट पहले दिन से डीएसपी बनना चाहते हो, उसमें है आपको जिस भी राज्य में उस राज्य का लोक सेवा आयोग एक एग्ज़ाम लेता है जिसे कहते हैं पीसीएस, यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस। इससे आप डीएसपी बन सकते हो। सबसे एसडीएम होती है, एसडीएम के बाद डीएसपी की पोस्ट को चूज करते हैं सभी ज़्यादातर कैंडिडेट। और इसमें एक तरीका यह है कि आईपीएस बन के भी पहली पोस्टिंग डीएसपी की मिलती है। यदि आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, तो उसमें भी आईपीएस जो लोग सेलेक्ट करते हैं या जो प्रेफरेंस में आईपीएस मिलता है तो उसे भी डीएसपी ही बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे पीसीएस की। जैसे यूपी पीसीएस के फॉर्म निकले हुए हैं या मध्य प्रदेश पीसीएस के निकले हुए हैं, एमपी पीएससी के, उसका आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें डीएसपी बन सकते हैं आप। अब ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे पीसीएस है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, तो पीसीएस है केवल एक एसडीएम। जैसे उसे आईएएस का एग्ज़ाम बोल देते हैं, लेकिन आईएएस भी होता है, आईपीएस भी होता है, आईएफएस भी होता है, आईआरएस भी होता है। इसी तरह से इसे पीसीएस बोलते हैं, लेकिन इसमें हर तरह की पोस्ट होती है। जैसे डीएसपी को पीसीएस नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं पीपीएस, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस। एक बीडीओ है, बीडीओ उसे बोलते हैं पीडीएस, प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विस। एक एआरटीओ है, उसे बोलते हैं पीटीएस, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी प्रांतीय परिवहन सेवा। एक होता है जैसे बीएस से है, उसे बोलते हैं पीईएस, प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस, यानी प्रांतीय शिक्षा सेवा। इस तरह से होता है, जैसे आईएएस में होता है ना, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, तो उसी तरह का है। अब ये डाउट आपका क्लियर होगा कि पीसीएस एग्ज़ाम देने से आप डीएसपी बन जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? तो जिसने भी किसी भी यूनिवर्सिटी से
सिंपल स्नातक किया हो, यानी आपने BA की हो, BSc की हो, BCom किया हो, ये एकेडमिक डिग्री है। इसके अलावा आपने कोई प्रोफेशनल जैसे BTech की हो, BCA किया हो, LLB की हो, MBBS भी तो एक ग्रेजुएशन डिग्री है, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस। कोई भी डिग्री की हो उससे कोई मतलब नहीं है, 33% नंबर आपके होने चाहिए, आप पास होने चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब देखिए जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो DSP की जॉब प्रोफाइल है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। सबसे जो मेन पोस्टिंग है वो जब ये क्षेत्राधिकारी बनते हैं, यानी CO सर्किल इन्हें मिलता है, वही सबसे मेन पोस्टिंग है, उसमें ही इनके पास सबसे अधिक पावर होती है। अब मान लो आप बन तो गए DSP और आप किसी हेडक्वार्टर से अटैच कर दिए, यानी DGP के, पुलिस महानिदेशक के हेडक्वार्टर से, या SP ऑफिस से, या IG ऑफिस से, तो उसमें इतनी अधिकार और कर्तव्य नहीं है उस पद में। जब क्षेत्राधिकारी यानी फुल चार्ज मिलेगा किसी क्षेत्र का, तो वहाँ पर है पावर। अब इसमें आपको जब सर्किल ऑफिसर आप बनते हैं तो आपके अंडर रखे जाते हैं 3 या 4 थाने, पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है वो है स्टेशन ऑफिसर, थाना इंचार्ज, इंस्पेक्टर कह लीजिए। वो सब आपकी देखरेख में ही काम करते हैं। और 99% केस में ये है कि SP को जो भी जांच करवानी है पुलिस अधीक्षक को, वो DSP के माध्यम से ही करवाता है, क्योंकि DSP को ही विवेचना करने का अधिकार है। SC/ST एक्ट के तहत जो विवेचना करता है वो DSP ही है। और जैसे मतलब इसके सभी कार्य हैं पुलिस बल से, कानून और व्यवस्था से रिलेटेड पुलिस का कार्य संचालन सही ढंग से चलता रहे, ये DSP का कार्य है। किसी भी थाने का जा कर के औचक निरीक्षण करना, जो भी इसके अंडर थाने आते हैं, यानी उस क्षेत्र में जितने भी थाने होते हैं। हाँ, ये किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता, ये रिपोर्ट बना के दे सकता है किसी थाना इंचार्ज की, SP को सस्पेंड करेगा SP, वो भी DM के उससे। SP भी DM की परमिशन लेनी पड़ती है। तो जिस तरह से IPS यानी SP का काम है अपने ज़िले में, वो सारे अधिकार हैं, 2-4 अधिकारों को छोड़ दे DSP को अपने क्षेत्र में। तो आप काम समझ चुके होंगे, यानी कानून व्यवस्था का काम है पुलिस से सबसे। अब इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी देखिए इसमें आपको लेवल 10 की, लेवल 10 5400 ग्रेड पे। अब इसका मतलब आप नहीं समझे होंगे, वीडियो बना रखी है, उसे देखिए जा कर के, तब समझ में आएगा। लगभग ये बता दूं मैं कि 80,000 के आसपास आपकी सैलरी इसमें शुरुआत में है, ये सैलरी होगी। इससे ऊपर भर्ती भी नहीं हुआ जा सकता, यानी लेवल 10 से ऊपर। यही उच्चतम पॉइंट है। IAS का, IPS का, सबका यही ग्रेड पे होता है, SDM का भी। अब इसमें है सुविधाएं क्या मिलती हैं। तो जैसे ही आप DSP बनते हैं, आपको बॉडीगार्ड मिलेगा, यानी गनर, असिस्टेंट मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, रसोइया मिलेगा घर पर खाना बनाने वाला, और चपरासी मिलेगा, और माली मिलेगा एक घर पर। पुलिस की तो ड्यूटी लगती है DSP के बंगले पर, जो ये संतरी बोलते हैं जिन्हें, गेट पर ड्यूटी, यानी गार्ड ड्यूटी। तो इस तरह की सुविधाएं, सभी सुविधाएं हैं। सिलेबस क्या होता है, तो देखिए सिलेबस है इसका डिटेल, इसकी वीडियो मैंने चैनल पर बनाई हुई है, उसे जा कर के देखिए, इसी चैनल पर है, फास्ट स्टडी प्लानर पर। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं बता देता हूँ। PCS में देखिए सबसे पहले प्रीलिम्स, इसमें होंगे आपके 2 पेपर, GS1 और GS2। ये होगा केवल क्वालिफाइंग GS2 क्वालिफाई, और मेरिट बनेगी GS1 से। इसमें 150 प्रश्न, 200 नंबर के, और इसमें 100 प्रश्न 200 नंबर के।
इसे भी 2 घंटे मिलेगा टाइम और इसे भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। GS 2 में होता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ये सब टॉपिक। और GS 1 में होती है GS यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स और UP GK। ये हो गया प्रीलिम्स आपका। फिर होगा आपका मेंस। इसकी मेरिट कितने पर लगती है? तो लगभग 150 में से आपके यदि 90-95 क्वेश्चन राइट है बिल्कुल, तो आप मेरिट में आ जाएंगे। इसका ये नहीं है कि मेरिट इस बार इतनी लग गई, इस बार इतनी लग गई, यही फिक्स रहती है। लगभग 10 साल तो मुझे देखते हो गए, 90-95 के आसपास ही मेरिट इसकी लगती है, 2015 से और 23 तक। अब देखिए इसमें मेंस क्या होता है। तो मेंस में होंगे आपके 8 पेपर। सबसे पहला एक हिंदी का पेपर होगा, फिर एस्से का, फिर 6 पेपर होंगे GS के, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, GS 5 और GS 6। तो ये जो 4 पेपर हैं ये तो हैं GS के यानी जनरल साइंस के। इसमें पहले में आपको इतिहास भूगोल पूछेगा, दूसरे में पॉलिटी और थोड़ा सोसाइटी के बारे में पूछेगा, तीसरे में इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, चौथा पेपर ये इथिक्स का है। प्रत्येक पेपर में 20 प्रश्न होते हैं जो लिखित करने होते हैं आपको। और ये जो 5वां और छठा पेपर है ये पहले ऑप्शनल हुआ करते थे, लेकिन UP में हटा दिया है इसे। तो ये होंगे आपके UP के संदर्भ में, यानी UP के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 150 नंबर का, ये भी 150 नंबर का, और ये सभी 200-200 नंबर के। तो कुल मिलाकर आपकी मुख्य परीक्षा बैठती है 1500 नंबर की। फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो मुख्य परीक्षा के नंबरों के आधार पर ही होता है। और इसमें तीसरा स्टेप है एक इंटरव्यू। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 1500 की मेंस परीक्षा और 100 का इंटरव्यू। 1600 में से आपकी मेरिट लगेगी इसमें, और जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंस दी होगी उस हिसाब से, यानी पहले नंबर पर आप क्या SDM बनना चाहते हैं, दूसरे पर DSP, तीसरे पर RTO, चौथे पर BDO, असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। फिजिकल इसमें नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि ये है ऑफिसर वाली पोस्ट, तो इसमें फ़िजिकल की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में, वहाँ आपको सब सिखा दिया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम मतलब भर्ती होने के किसी भी लेवल पर फिजिकल इसमें नहीं है। हाइट आपकी 165 होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।